पाकिस्तान ने अपनी गलती से कुछ नहीं सीखा और एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो अमेरिका यात्रा पे रवाना हो चुके हैं। जो पाकिस्तान से ट्रूप्स जाने हैं गजा में हमास से हथियार लेने के लिए ऑब्वियसली, तो उनका क्या करना है, कितने पैसों में, कितने भाड़ा कितना मिलेगा। पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है जरा आपने गौर करना है। हम अगर अफवाज भेज रहे हैं अंडर द टेबल, लग यही रहा है कि पाकिस्तान अपनी फौज मुहैया करेगा और वहां पर जो लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा वो सारा पाकिस्तान के जुम्मे होगा। कि यहाँ के हथियार सिर्फ नहीं लेने मुजाहमतकारों से, वहां जो धातों से बनी हुई चीजें हैं, लोहे के डंडे खेमे में जो लगे होते हैं वो तक लेने हैं, कीले तक इनसे लेनी है। इस हद तक इसराइल को महफूज करना है। इजराइल की तरफ जाएंगे और इजराइल को फेवर देंगे पाकिस्तान के लोग और जाकर हमास से हथियार लेंगे। ऐसे में आपका क्या ख्याल है कि हमास के लोग क्या करेंगे? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? नहीं जी, सरदार ना तो खुश होगा ना ही शाबाशी देगा, बल्कि सरदार देगा कान के नीचे दो रख के। अगर हम इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं तो हारिट्स कहता है कि बतदरीज यानी अंडर द टेबल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि एकदम हम ऐलान करेंगे कि हम इब्राहिमी मज़ाहिब के जो भी मुआहदे हैं उनका हिस्सा बन रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत जो है ऐसे परवान चढ़ेगा। तो लग रहा है ये जो सख्त जंगजू का बार बार जिक्र सदर ट्रंप कर रहे हैं, इसमें से पैगाम है कि तैयार हो जाओ, वर्दी शर्दी सीधी कर लो, आप लोगों को ही वहां पर सारा काम करके देना है। अब इसराइल ने देखिए इसमें शिरकत का सिर्फ एक ही मुतालबा किया है कि यहां मुजाहमतकारों से हथियार वापस लेने हर सूरत में, और उसमें तुर्की और कतर के फौजियों को गजा में जाने की इजाजत को मुस्तरद किया है। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अजरबैजान पर कोई एतराज नहीं। मिन्नत तरला हो रहा है कि आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी अगर हमारा नाम आ जाता है, हम बड़े फंसे हुए हैं, हमारे ऊपर पहली तनकीद हो रही है, गद्दारी के फतवे लगे हुए हैं, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाव में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फिर से एक बार यूएस के दौरे पर गए हैं, जहां पर वो ट्रंप से मुलाकात करेंगे और किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी को गजा के अंदर उतारा जाए, इन चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा। ये आर्मी बेसिकली हमास को न्यूट्रलाइज करेगी और पैलेस्टीन के लोगों को रोकेगी। बंद कमरों के अंदर कुछ ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जहां पर 70 के दशक में जिस तरह से जिया उल हक ने हजारों बेगुनाह पैलेस्टीन के लोगों को मार दिया था, कुछ उसी तरह की चीजें जो है वो अब सामने निकल कर आ रही है। अब सबसे बड़ी दिक्कत शहबाज शरीफ के लिए ये है कि खुलेआम इजराइल को तस्लीम करके पैलेस्टीन के लोगों को वो रोक नहीं सकते, इसलिए धीरे धीरे करके अंडर द टेबल ये सारी चीजें करी जा सकती है। मतलब जिस तरह से पाकिस्तान ने पैसों के लिए 70 के दशक में मासूम लोगों को मार गिराया था, कुछ उसी तरह की चीजें दोबारा ट्रंप के हाथों करवाई जा सकती है और शहबाज शरीफ इसमें अपने गंदे हाथ डाल सकते हैं। बट सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान पूरी तरह से जल जाएगा, क्योंकि इसराइल का कहना है कि ये अपने मुल्क में दहशतगर्दी के साथ लड़ने का बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं, तो इसलिए इन्हें यहां पर मौका जरूर देंगे और यही हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद होंगे। हमास के लोगों का तो आपको पता ही है कि वो तो जी अपनी क्या, वो तो किसी की भी नहीं सुनते, तो अपनी खुद की भी नहीं सुनते, और उनके साथ अगर पंगा लिया तो पहले ही हमारा झगड़ा जो है वो टीटीपी के साथ चल रहा है, बीएलए से चल रहा है। और पाकिस्तान में किसी भी पीस टॉक का हिस्सा तो तब जाकर बने ना जब उनके अपने यहाँ सब कुछ सही हो रहा हो। यानी कि बलूचिस्तान में भी हंगामा चल रहा है, बीएलए वाले अटैक पे अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं। वही कंधा है, वही कंधे पर हाथ है, और बताया जा रहा है कि तुम हमारे पालतू हो। नवाज शरीफ को भी ऐसे ही बताया गया था और शहबाज को भी ऐसे ही बताया जा रहा है। ये जो अमरीकी हाथ किसी के कंधे पे पड़ता है तो इसका सिर्फ एक मतलब होता है कि वेल डन, तुम अच्छी गुलामी करते हो, हमारे मफादात का बड़ा अच्छा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हो। अगर तुम इसी रास्ते पर चलते रहे तो जो हम खा रहे हैं उसके जो टुकड़े गिरेंगे कुछ ना कुछ तुम्हें भी दे दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर बड़ी तनकीद हो रही है पाकिस्तान की, पाकिस्तान फौज भेजेगा वहां पे, पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने हमास को डीमिलिटराइज करना है। अब अगर हमास को डीमिलिटराइज किया जाता है तो फिर क्या होगा? जो अपोजिशन है, एक हमारे यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये जो एक्सटर्नली कंट्रोल्ड गवर्नेंस अरेंजमेंट्स होते हैं ये कॉलोनियल स्टाइल प्रोजेक्ट है। ओ भाई, इंटरनली वहां पे कौन सी गवर्नेंस हो सकती है? अच्छा, जो पाकिस्तानी बात करते हैं ना, वो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आती है उस पर, कि मैं कहता हूँ जी ठीक है, एक्सटर्नली कंट्रोल्ड गवर्नेंस है, एक्सटर्नली कंट्रोल्ड गवर्नेंस है, फिर उसके बाद क्या है?
भाई एक्सटर्नली कंट्रोल्ड गवर्नेंस बिल्कुल है, लेकिन क्या वहां पे गजा जो है, जब कतर और सऊदी अरब और यूएई जाके वहां पे डेवलपमेंट करते हैं तो तब एक्सटर्नली कंट्रोल्ड गवर्नेंस नहीं होती? तब एक्सटर्नली कंट्रोल्ड गवर्नेंस नहीं होती? अगर आप सिर्फ इसी को देखें आप, ठीक है, इसी को आप देख लें तो ये चीजें जो हैं दे आर देयर। सो अब हमारे लोगों को जारी बात है वो तनकीद करनी है। पाकिस्तान जो है वो कह रहे हैं कि उनको, हमारे कई लोगों को कहना है पाकिस्तान को ज्वाइन ही करना चाहिए था। ठीक है जी, तो ये इजरायली ऑक्यूपेशन का हिस्सा है। भाई अगर ये इजरायली ऑक्यूपेशन का हिस्सा है तो इंडिया क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा? इंडिया तो चाहेगा ना कि इजराइल का ऑक्यूपेशन रहे फलस्तीन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट ही है, तो वो क्यों करेगा ज्वाइन? वो क्यों? वाई विल दे डू दिस? वाई ऑन अर्थ विल दे लाइक दिस? वो क्यों ये पसंद करेंगे? आप और चीजों में क्यों घिसते हैं? आप इंटरनल अपनी सियासत करें जो आपके इंटरनल इशू हैं, और जो जहां पे रहेगी बात पाकिस्तान की, जहां पे वो जिसे कहते हैं ना हमारा मसला होगा, हमारे लोग देख लेंगे उसमें क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन सिर्फ लड़ाई करना फॉर द सेक ऑफ लड़ाई, दिस इज नॉट फेयर। मैं इसको बिल्कुल सही नहीं मानता। तो ये वो पाकिस्तान जी उसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान को जो हमारे जो वजीर आजम है, अब वो जी नई स्टेबलाइजेशन जो फोर्स है, ठीक है ना जी, अब देखें हमारे जैसे मुल्क जो है ना, हमारे ऊपर डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं, एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं। ये कहा जाता है कि हमारे ऊपर बिल्कुल होते हैं, ममालिक के ऊपर प्रेशर होते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान के वजीर आजम का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, फील्ड मार्शल का जिक्र किया, तो दैट्स इम्पोर्टेंट हमारे लिए। हम रेलिवेंट है दुनिया में। जब तक हम प्रॉपरली इकोनॉमिकली या बाकी प्लेटफॉर्म्स के जरिए दुनिया में हमें इंगेज करना होगा। हमें हमारा रोजवेल्ट जो होटल था उसकी इन्होंने लीज ख़त्म कर दी थी, बिकॉज वो ट्रंप ने आके वो पैसा बंद कर दिया था कि ये लीज हुकूमत ने ली हुई थी। हम दोबारा फिर डील कर रहे हैं, वी आर एबल इनफ टू डील विद अमेरिकन्स, वो डील हो गई है। तो पाकिस्तान अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट और वो उसको देखता है, समझ रहे हैं? पाकिस्तान ये नहीं है कि वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नहीं देखता, बिल्कुल देखता है। सो डज इंडिया। बहरहाल इंडिया डेलिबरेटली इसका हिस्सा नहीं है, उनको पता है कि इसमें और सारी चीज़ें टेकअप हो सकती हैं।